ये लैकोपेरॉन क्या है, कहाँ होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, ये करता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसके बारे में। अगर आप सबको भी यही डाउट्स है तो आप सही जगह पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे उसका डेफिनेशन। डेफिनेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके साइंटिस्ट। ये आपको सीधा सवाल पूछा जा सकता है, तो इसे किसे डिस्कवर किया था, वो थे जैकब एंड मोनार। वो भी कब, 1961 में। तो अब पता चला साइंटिस्ट के बारे में। वो है क्या, ये ओपेरॉन है क्या, ये क्या है। ये ओपेरॉन एक डीएनए का सेगमेंट है। डीएनए सेगमेंट है, ठीक है, पता चला डीएनए सेगमेंट है। अब नेक्स्ट डाउट, कहाँ होता है, ये प्रोकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स में होता है, स्पेसिफिकली इकोलाई में होता है। तो भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली हमें नहीं है, इकोलाई में है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका जो मेटाबॉलिक पाथवे है, ये जो रेगुलेशन करता है, ये बहुत हाई लेवल का रेगुलेशन करता है, इसलिए इसे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कैसे रेगुलेट करता है, किसे रेगुलेट करता है, हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। पहले, ई कोलाई के पास होते हैं दो ऑप्शन, एक तो लैक्टोज या ग्लूकोज। जैसे कि आपके पास भी ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में अकेले हैं, ये आप है, और आप घर में अकेले हैं, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, और आपके पास ऑप्शन है मैगी का, जो क्या हो जाएगा, 5 मिनट में रेडी हो जाएगा, और है आपको खुद खाना बनाना पड़ेगा, यानी कि सब्जी रोटी आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो इससे आपको टाइम लगेगा 5 मिनट। अगर आप बेसिक से मैगी बना रहे हो तो 5 मिनट लगेंगे। अगर आप सब्जी चपाती बना रहे हैं तो आपको 1 घंटा भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कितनी प्रैक्टिस है। तो आप जितना आपका भूख की इंटेंसिटी है, आप ऑब्वियसली जाएंगे कहाँ, मैगी की तरफ, कि भाई बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसे कुछ ज्यादा एनर्जी की नहीं, एनर्जी आपको जरूरत है ही नहीं ना, मैगी है, बस गर्म पानी में डालना है, वो ऊपर से उन्हें मसाला भी दिया होता है, आपको मसाला कूटना है ना, आपको कुछ करना है, बस मसाला डाल दिया, मैगी खत्म। सब्जी में आपको वो सब्जी पहले लेनी पड़ेगी, फिर आपको उसका छोका लगाना पड़ेगा, आपको फिर ओनियन गार्लिक अगर आप खा रहे हो तो आपको वो भी चाहिए। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है। तो आप इसे क्या करेंगे, कट कर देंगे और मैगी को ले लेंगे। सेम इकोलाई भी करता है। अगर इसके पास ऑप्शन है ग्लूकोज और लैक्टोज में, तो ऑब्वियसली वो कहा जाएगा, ग्लूकोज की तरफ जाएगा। अगर ग्लूकोज नहीं है, जैसे मैगी है ही नहीं, तो आप भूखे मरेंगे, ऑब्वियसली नहीं। आपको सब्जी बनानी ही पड़ेगी ना, सब्जी रोटी खानी ही पड़ेगी। तो इकोलाई के पास भी अगर ग्लूकोज नहीं है तो वो भी मरेगा नहीं भूख के मारे, उसको भी कुछ और चाहिए। तो वो और किसके पास चला जाएगा, लैक्टोज के पास चला जाएगा। तो इस लैक्टोज के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इस लाइकोपेरॉन में पढ़ेंगे। ये इसमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है या कंफ्यूजिंग पॉइंट है, अगर ग्लूकोज लैक्टोज दोनों भी है, अगर मैगी सब्जी दोनों भी है, तो कहा जाएगा मैगी के तरफ जाएगा, ग्लूकोज की तरफ। अगर ग्लूकोज है ही नहीं, अगर मैगी है ही नहीं आपके पास, या मम्मी ने साफ साफ कहा है अगर मैगी खाई तो 2 दिन भूखा रहेगा तू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ग्लूकोज या मैगी कैंसिल करना पड़ेगा। आपके पास है ऑप्शन ये लैक्टोज और सब्जी, जहाँ पे मेहनत बहुत ज्यादा है। तो आपको पेट तो भरना है आपका, तो आप क्या करोगे, सब्जी चपाती बनाओगे। इकोलाई भी क्या करेगा, लैक्टोज के पास ही चला जाएगा। तो लैक्टोज यूज करने के लिए उसे थोड़े से क्या करने पड़ते हैं, एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। वो हम क्या करेंगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब ये नाम क्या है, क्या करता है, तो ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। हमें पता है कि ये क्या है, डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड यानी कि बना किससे है, 2 मोनोसैकेराइड से है, एक ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज ये क्या है, रेडी टू ईट है, मतलब यही चाहिए। जितना भी आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, फैट्स खा रहे हो, लिपिड्स खा रहे हो, इवेंचुअली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब में है, प्लांट्स में है, एनिमल्स में है, बैक्टीरिया में है। तो इकोलाई क्या करेगा, इस लैक्टोज का कन्वर्जन पहले ग्लूकोज में करेगा, किस एंजाइम से, बीटा गैलेक्टोसाइडेज से। वो तो हमें पता चला कि लैक्टोज अंदर आने के बाद उसे अंदर तो आना पड़ेगा ना पहले,
अंदर आने के लिए हेल्प कौन करेगा? ये परमीएज। ये जो एंजाइम है परमिट करता है। आपको अगर इस दोनों में कंफ्यूज हो रहा है तो आप कैसे याद रखोगे? ये परमिट करता है, यानी कि अंदर आने का लाइसेंस देता है। ठीक है, ये बॉडीगार्ड है या वॉचमैन है, ये क्या करेगा? लैक्टोज की एंट्री करवा देगा। लैक्टोज एंटर हो गया, ये बीटा ग्लाइकोसाइड उसे क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा किसमें? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ये दोनों याद रह गए, ओपेरॉन की ये दो एंजाइम्स है। उसके बाद आता है कौन सा? ट्रांस एसिटाइलेज। अब इसने परमिट तो कर दिया है, इसके साथ लैक्टोज भी आ रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैक्टोज ही आ जाएगा, कोई और गलत इंसान भी आ सकता है। कोई गलत जो चीज नहीं चाहिए इक्वल वो भी आ सकती है। तो उसे क्या कर देगा ट्रांस एसिटाइलेज? ट्रांसफर कर देगा कौन सा? एसिटिल ग्रुप। इसके बाद वो क्या हो जाएगा? जो भी मटेरियल आया है, समझो कार्बोहाइड्रेट आया है, प्रोटीन आया है, वो क्या हो जाएगा? इमेच्योर हो जाएगा या नॉन यूजिकल हो जाएगा। इक्वल है उसे यूज नहीं कर पाएगा। तो ये तीन एंजाइम समझ में आ गए। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा किसे? लैक्टोज को। किसमें? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, क्योंकि ग्लूकोज ही वो एनर्जी उसे देगा। उसे अंदर आना भी पड़ेगा। अंदर कौन परमिट कर रहा है? परमीएज परमिट कर रहा है, लैक्टोज को अंदर आने दे रहा है। अब इसने परमिट तो कर दिया, ये भोला भाला है बच्चा, इस हर किसी को परमिट कर रहा है। अब इसने परमिट तो कर दिया, कुछ गुंडे बदमाश भी आ गए अंदर, तो उन्हें भी तो निकालना है। तो ये ट्रांस एसिटाइलेज क्या करेगा? जो भी गुंडे बदमाश है उन्हें क्या करेगा? एसिटिल ग्रुप लगा देगा, यानी कि उनका होना ना होना एक जैसा है। आई होप आपको तीन एंजाइम्स समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। अब आपको ओपेरॉन क्या है समझ में आ गया। ओपेरॉन क्या करेगा? लैक्टोज के अंदर आने में हेल्प कर देगा। कब? जब ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है। अगेन मैं आपको दोहरा रही हूँ, जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज, ये ओपेरॉन लैक्टोज होने के बाद भी ऑफ ही रहेगा। जब ग्लूकोज नहीं है तो इस लैक्टोज का यूज होगा। तो ओपेरॉन डिवाइडेड होता है किसमें? एक तो स्ट्रक्चरल जीन्स में, यानी कि ये तीन जीन्स आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है? स्ट्रक्चरल जीन्स है, क्योंकि ये कुछ स्ट्रक्चरल तैयार कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं। और ये बाकी के आपको जो दिख रहा है, प्रोमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटर, ये किस में आते हैं? रेगुलेटरी जीन्स में आते हैं, यानी कि ये रेगुलेशन करते हैं। ये कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन इनका कंट्रोल इनके हाथ में है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, ये आप तीन बहन भाई है, ये Z, Y और A, ये क्या है? आप तीन बहन भाई है और आपको कुछ करना है, यानी कि आपको कुछ ऑर्डर करना है। आपको चाइनीज ऑर्डर करना है, स्पेनिश ऑर्डर करना है, लेकिन ये प्रोमोटर एंड ऑपरेटर कौन है? आपके पेरेंट्स है। इनके परमिशन के विदाउट आप कुछ ऑर्डर कर ही नहीं सकते। जितनी आपकी मर्जी हो, इनके परमिशन के अगेंस्ट आप जा ही नहीं सकते। तो अगर ये परमिशन देंगे तो ही आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो स्ट्रक्चरल जीन्स कौन है? लैक Z, लैक Y एंड लैक A। इतना समझ में आ गया। ये जो प्रोमोटर ऑपरेटर है ये क्या हो जाएंगे? रेगुलेटरी जीन में आ जाएंगे, रेगुलेटरी साइट में आ जाएंगे। ये सारे जो क्या कर रहे हैं? रेगुलेशन कर रहे हैं। ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम आगे देखेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। पहले हम देखेंगे क्या? रेगुलेटर जीन। ये रेगुलेटर जीन, यहाँ पे जो रेगुलेटर जीन मैंने कहा था ना आपको, ये रेगुलेटर जीन, ये क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा रिप्रेसर। जैसे अगर आपको आपके पापा, मतलब कौन ज्यादा, आप आप चुना लगा सकते हैं कौन ज्यादा है। आपके पापा हो, आपकी दादी हो, वो आपको क्या कर रहे हैं? आपको पैसे दे रहे हैं कि भाई जा, ले जा, खाना खाना है तुझे। और ये रिप्रेसर है आपकी मम्मी, जो क्या कर रही है? बोल रही है कि नहीं जाना है, मत दो पैसे उसे, मत करो, ये करो, वो करो। तो ये कौन है? ये रिप्रेसर। रिप्रेसर क्या करेगा? जब आपके पास ग्लूकोज ऑलरेडी है, ठीक है, आपके पास ग्लूकोज, यानी कि इकोलाई के पास ऑलरेडी क्या है? ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी है। तो इसको इस ओपेरॉन की जरूरत है ही नहीं एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज है, इजीली उसे एनर्जी मिल रही है। तो ये रिप्रेसर तब क्या करेगा? जाके इस ऑपरेटर से जुड़ जाएगा।
ये जो ऑपरेटर है ना ये वाला, यहाँ पे जाके ये क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये ऑपरेटर ऑफ हो जाएगा, ऑपरेटर ऑफ हो जाएगा, ये ऑपरेटर ऑफ हो जाएगा। इसके बाद ये क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स तैयार नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? ये आपकी मम्मी ने क्या कर दिया, आपकी दादी को या आपके पापा को ऑफ कर दिया। ऑफ कर दिया यानी उन्हें क्या कर दिया, रोक लिया कि आप उन्हें परमिशन नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि घर में सब्जी रोटी है, घर में हम क्या वो हेल्दी खाना है, ऐसे बाहर का खाना नहीं खाना है। उन्होंने क्या कर दिया, आपके पापा को या आपकी दादी को या जिससे भी आप क्या बोलते हैं कि आपको दे देते हैं पैसे, उनको क्या कर दिया उन्होंने, बंद कर दिया कि आप नहीं दोगे, तो आगे के जीन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। समझ में आ गया? रेगुलेटरी जीन क्या है? रेगुलेटरी जीन तब काम करेगा जब आपके पास ग्लूकोज है प्लस लैक्टोज है, या लैक्टोज नहीं भी है। अगर लैक्टोज नहीं है तो क्यों है ना, मतलब लैक्टोज है ही नहीं तो ये उपकरण काम क्यों करेगा भाई? क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स तैयार करने में टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी, और जितना टाइम जितना एनर्जी हम यूकैरियोट्स के पास है उतना प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होता। उनके पास वैसे ही बहुत एनर्जी कम होती है, वैसे ही टाइम कम होता है, और जितना टाइम है एनर्जी वो अगर ऐसी चीज़ों में लगा देंगे तो उसका कुछ आउटपुट ही नहीं है, तो कुछ फायदा ही नहीं ना। तो वो क्या कर देंगे, जब लैक्टोज नहीं है या ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो क्या कर देगा, रिप्रेसर ऑपरेटर को जाके ऑफ कर देगा। अब इसके बाद प्रोमोटर, प्रोमोटर का क्या काम है? प्रोमोटर क्या करेगा, अब समझिए ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज है सिर्फ, तो ये रिप्रेसर क्या करेगा, कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में कुछ है ही नहीं खाने के लिए, आपको बहुत तेज भूख लगी है, घर में कुछ है ही नहीं खाने के लिए, आपकी मम्मी भी थक गई है बहुत बेचारी सुबह से काम कर करके, वो खुद आपको क्या करेगी, ये ले, ये 10 रुपए ले, जा मैगी लेके आ, ये 30 रुपए ले, जा मैगी लेके आ, और आप क्या करोगे, मैगी लेने चले जाओगे। वैसे ही क्या है, यहीं पे ये एक्टिव रिप्रेसर इस ऑपरेटर को जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज की पहले से ही कमी है, मतलब पहले से कमी ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज है, और वो भी क्या है, उसे अंदर आना पड़ेगा, तो ये रिप्रेसर इसे बाइंड नहीं कर पाएगा। प्रोमोटर क्या करेगा, इसे एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि रिप्रेसर बाइंड नहीं है, प्रोमोटर ने इसे क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, और ये फिर क्या करेगा, सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे लैक जेड क्या कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। लैक वाई किसे प्रोड्यूस कर रहा है, परमीएस को कर रहा है, और लैक ए किसे कर रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आपको ये लैक जेड क्या करता है, लैक वाई क्या करता है, अगर आपको ये समझने में दिक्कत आ रही है तो एक ट्रिक है, पहले आता है वाई, फिर आता है जेड। वाई क्या करेगा, पहले परमिट करेगा, अगर वाई ने परमिट कर दिया तो ही लैक्टोज अंदर आएगा, फिर जेड क्या करेगा, उसे ब्रेक कर पाएगा, किसमें, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। तो वाई क्या करेगा, परमीएस को तैयार करेगा, फिर जेड क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को तैयार करेगा। ए आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, लाइक ए ट्रांसएसिटाइलेज, लाइक वाई क्या करेगा, पहले परमीएज यानी कि परमिट करेगा, परमिशन देगा, फिर जेड क्या करेगा कि उसे ब्रेक करेगा। क्यों कर रहा है, क्योंकि ग्लूकोज नहीं है, सिर्फ लैक्टोज ही है। अब क्या है, ऑपरेटर हमारा ऑन है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, मूव फ्रॉम प्रोमोटर टू ऑपरेटर। आरएनए पॉलीमरेज क्योंकि अब डीएनए का कन्वर्जन आरएनए में हो गया है, प्रोमोटर क्या करेगा, जाके ऐसे इस लाइन में आपका आरएनए पॉलीमरेज मूव होना स्टार्ट करेगा, लैक जेड से, लैक वाई से, लैक ए से, ये सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ये नाम आपने बहुत बार सुना। पहले समझते हैं कि सिस्ट्रॉन क्या है। सिस्ट्रॉन जीन को कहा जाता है, सिस्ट्रॉन किसे कहा जाता है, जीन को कहा जाता है, जिसका प्रोमोटर है और जिसके जीन से उसे क्या कहा जाता है, सिस्ट्रॉन कहा जाता है। और इस एक जीन से अगर आप देख सको तो ये पूरी एक जीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस पूरे जीन से 3 एंजाइम्स तैयार हो रहे हैं। यानी कि हम जो है
हम जो ह्यूमंस है या हम जो एनिमल्स है वो हम मोनोसिस्ट्रॉनिक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक यानी कि हमारी एक जीन से एक ही प्रोटीन तैयार होगा, क्योंकि हमारे पास वक्त भी बहुत ज्यादा है, एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, तो हमारा एक जीन सिर्फ एक ही काम करता है, एक ही प्रोटीन तैयार करता है। लेकिन इनके पास वक्त बहुत कम है, एनर्जी बहुत कम है, तो वो क्या होता है, एक जीन बहुत सारे प्रोटीन्स तैयार करता है। यहाँ पे एक जीन क्या कर रहा है, 3 प्रोटीन्स तैयार कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। अगेन प्रोमोटर से जो आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करेगा, पहले लैक जेड तैयार करेगा, लैक वाई तैयार करेगा, फिर लैक ए तैयार करेगा। अब वर्किंग ऑफ लैकोपेरॉन, ये वर्क कैसे करता है, जब इंड्यूसर एब्सेंट है, इंड्यूसर यानी इंड्यूस कौन कर रहा है, लैक्टोज इंड्यूस कर रहा है, अभी वही एब्सेंट है। जैसे मैंने आपको कहा कि लैक्टोज एब्सेंट है, अब यहाँ पे देखिए ये रेगुलेटरी जीन लैक आई ने क्या कर दिया, एमआरएनए तैयार कर दिया, इस एमआरएनए क्या कर दिया, एक रिप्रेसर प्रोटीन तैयार कर दिया। ओके, ये रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ पे जाके अटक गया, ऑपरेटर को। जैसे कि जब घर में आपके हम क्या कह सकते हैं, हेल्दी फूड है, तो आपकी मम्मी क्या बन जाएगी, रिप्रेसर बन जाएगी कि घर में खाना है, बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी वही बोलता है कि घर में है, घर में ग्लूकोज है, बाहर का हमें लैक्टोज नहीं चाहिए। तो ये रिप्रेसर वही करता है, जाके ऑपरेटर को जाके बाइंड करता है। और यहाँ पे देख सकते हो आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि ये जगह ब्लॉक हो चुकी है। तो वही क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज इज ब्लॉक, इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा आगे। जब इंड्यूसर प्रेजेंट है, जब इंड्यूसर प्रेजेंट है यानी कि ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज प्रेजेंट है, यानी कि आपकी माँ बहुत थक गई है और घर में खाना भी प्रेजेंट नहीं है, यानी खाना खत्म हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, ओपेरॉन ऑन हो जाएगा। ये जो रिप्रेसर है उस रिप्रेसर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। कौन ब्लॉक करेगा, एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज क्या है, लैक्टोज का ही फॉर्म है, लैक्टोज का ही फॉर्म है। क्या करेगा इसे एलोलैक्टोज में, क्योंकि ग्लूकोज तो नहीं है कि नहीं, तो इस लैक्टोज को क्या करना पड़ेगा, पहले इस रिप्रेसर को बंद करना पड़ेगा। यानी कि आपकी दादी क्या बोलेगी आपकी मम्मी को कि देख घर में खाना नहीं है, बच्चा भी बहुत भूखा है, तू भी बहुत थक गई है, दे दे उसे पैसे, वो जाके लेके आएगा। तो ये लैक्टोज वही होता है, आपकी दादी होती है जो लैक्टोज में कन्वर्ट करने बोलती है, और लैक्टोज जाके क्या करेगा, रिप्रेसर को बाइंड करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोमोटर खुला है, सॉरी ऑपरेटर खुला है। ऑपरेटर के पास मतलब ऑपरेटर को किसी ने ब्लॉक नहीं किया है, तो आरएनए पॉलीमरेज अभी यहाँ पे उससे जगह खुली है, तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्वियसली जा सकता है। तो लाइक जेड, लाइक वाई और लाइक ए वो ट्रांसक्राइब कर सकता है। तो आप देख सकते हो कि 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, सिर्फ एक ही प्रोमोटर से 3 स्ट्रक्चरल जीन्स तैयार हो रहे, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अभी आरएनए पॉलीमरेज क्या है, फ्री है टू मूव, और वो क्या करेगा, एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा। अभी आपको देखना है कि इसमें लैक्टोज का क्या काम है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि लैक्टोज का क्या काम है। पहले लैक्टोज थोड़े से आ जाएंगे, क्योंकि ये लीकी है। ये क्या है, लीकी है, लीकी यानी कि थोड़े से लैक्टोज, अगर लैक्टोज आप देख सकते हो कि ये है इकोलाई और ये उसका मीडियम जिसमें वो इकोलाई है। ओके, यहाँ पे लैक्टोज बहुत ज्यादा है, तो इतना ज्यादा और अंदर कुछ भी नहीं है, तो लैक्टोज थोड़े से क्या हो जाएंगे, लीक करेंगे अंदर, वो अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एलोलैक्टोज में ये क्या करेंगे, रिप्रेसर को बाइंड करेंगे, रिप्रेसर को इनहिबिट करेंगे। रिप्रेसर क्या हो गया, इनहिबिट कर दिया है, क्या करेंगे, बाइंड टू रिप्रेसर, फॉर्मिंग रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। जिससे वजह से क्या हो जाएगा, वो ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाएगा। ऑपरेटर को बाइंड नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटर तो खुला है, एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। जब लैक्टोज खत्म हो जाएगा तो रिप्रेसर अगेन एक्टिव हो जाएगा और हमारा जो ओपेरॉन है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि फंक्शन, ये जितने जीन्स है वो क्या क्या फंक्शंस करते हैं। ये आपको यहाँ से आपको सीधा क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं है, ये आप स्क्रीनशॉट लगा लो, आपको या तो मैच द फॉलोइंग में आएगा, या आपको एमसीक्यू में आएगा, या आपको
जो 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको फंक्शंस पूछा जाता है 1 मार्क के लिए, वहाँ पे आपको कंपल्सरी आएगा ही आएगा। रेगुलेटरी जीन क्या करेगा, रिप्रेसर फॉर्म करेगा यानी कि अपनी मम्मी। प्रमोटर क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज उसे बाइंड करेगा और आपका जो प्रोटीन है वो तैयार करेगा। ऑपरेटर क्या होता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ। ऑन कब होगा, जब लैक्टोज होता है। ऑफ कब होगा, जब ये रिप्रेसर होता है। रिप्रेसर है तो ऑफ हो जाएगा। ऑन कब होगा, जब लैक्टोज होता है। ये ZYA क्या करेंगे, एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे। Z कौन सा करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y कैसा करेगा, कर्मीज। A क्या करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज। आपको कैसे याद रखना है, मैंने क्या कैसे समझाया है। Z क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो पहले अंदर तो आना पड़ेगा ना, तो Y क्या करेगा, पहले उसे परमिट करेगा अंदर आने के लिए। ठीक है। इंड्यूसर लैक्टोज क्या करेगा, रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देगा, यानी पहले उसे जो रोक रहा है उसे क्या करेगा, बंद कर देगा। जैसे आपकी दादी नानी नाना जो भी है आपके, वो क्या करेंगे, जाके पहले आपकी मम्मी को बोलेंगे कि देखो घर में कुछ खाने को नहीं है, बच्चा बड़ा भूखा है, बस 10-20 रुपए की बात है, दे दो उसे, पेट भर जाएगा बच्चे का। तो जो होता है ना वो मैनिपुलेटिंग, वो करेंगे। अब आई होप आपने ये ओपेरॉन जो है वो समझ लिया है। मैंने जितना हो सकता था समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। और अगर आपने ये टॉपिक अभी पढ़ लिया है तो इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी बनाए हैं, तो आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।